वालेकुम फरहाल वीवर। आज का हमारा टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल। तो सबसे पहले हम एल हॉस्पिटल रूल देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है सिंपली एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ये किसके बराबर आ रही होती है? 0/0 फॉर्म के अंदर। जब ये 0/0 फॉर्म के अंदर आ रही होती है तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट हम कोई डिफ्रेंशिएट का रूल नहीं लगाना, बल्कि ऊपर वाली वैल्यू को अलग करना है डिफ्रेंशिएट, और नीचे वाली वैल्यू को अलग करना है। ना कि हमने क्वेश्चन रूल इस पर लगाना है, बल्कि अलहदा अलहदा वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। और एक बात आपके जहन में ये भी होगी कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट ना भी करें, इसे फैक्टराइज कर लें, तो फिर भी हमारे पास लिमिट तो निकल आएगी, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल के अंदर हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, ना कि फैक्टराइज। जैसा कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? पहले हमने देखना है कि ये फंक्शन 0/0 फॉर्म में है, तो x की जगह हमने क्या करना है? 2 -2, x की जगह 2 और x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर -4। 0 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 ही बचेगा ना, 4 हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर और -4, ये भी 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म में है। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है? ऊपर वाली रकम को एफ ऑफ एक्स कंसीडर करना है और इसका क्या लेना है? डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा हमारे पास? x का डेरिवेटिव 1 और 2 का कांस्टेंट नंबर है, तो हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 1, क्योंकि 2 की जगह क्या आ जाएगा? 0। इसी तरीके से हमने 0 वाली रकम को क्या कंसीडर करना है? नीचे वाली जो डिनोमिनेटर के अंदर होगी, इसको हमने क्या कंसीडर करना है? x स्क्वायर -4, और इसका क्या लेना है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर का 2x, और यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हम 0 नहीं लिखेंगे। अब आपने जो लिमिट लगानी है वो इन नंबरों पे लगानी है। एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1, ऊपर वाली रकम की जगह 1 आ जाएगा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और नीचे वाली रकम की जगह 2x, यहाँ पे 2 आएगा। अब आप लिमिट पुट करके देखें, 1 और 2, x की जगह क्या आ जाएगा? 2, 1/4। तो मीन यहाँ पे इसकी लिमिट के अंदर 0 नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1/4। हम इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल की मदद से हमने इसको डिफ्रेंशिएट ही करना होता है। सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि x -2, ये फार्मूला किसका बन जाएगा? x + 2 x -2। तो हम क्या कर सकते हैं? x -2 से 1/x + 2। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं सोल्व करना। जब आपको एल हॉस्पिटल रूल के बारे में कहा जाएगा तो आपने इस तरीके से सोल्व करना है। अगर नहीं कहा जाएगा तो आपने सिंपली इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है कि उसके अंदर उसने कहा x स्क्वायर -15। उसके अंदर भी आपने क्या करना है? उसको फैक्टराइज करना है, जो उसका हमने क्या ले लेना है? डिफ्रेंशिएट करना है। वो सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले हम क्या करेंगे? t के अंदर क्या पुट करेंगे? 3, सॉरी यहाँ पे -3 है, -3 पुट करेंगे, -4 और -3 + 15, और यहाँ पे t की जगह क्या पुट करेंगे? -3 का स्क्वायर, नेगेटिव और -3 -12। तो हम देखते हैं ये -27, क्योंकि पावर ओड है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 12 + 15। नीचे क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायर पावर इवन है तो हमारे पास 9 आ जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, -12। तो हम देख सकते हैं -27, और ये 12 और 15 कितने बन जाएंगे? 27, 12, -12। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0/0 काट हो। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये ज़हन में ही तसव्वुर कर लेना है कि ये हमारे पास क्या है? 0/0 फॉर्म। आपको ये सारा मेथड वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब हमने क्या करना है? ऊपर वाली रकम को एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लेना है। क्या है? टी का क्यूब -4t + 15। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा? पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो क्या बन जाएगा? टी का स्क्वायर, नेगेटिव टी की जगह क्या आ जाएगा? 1, और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। इसी तरीके से जी ऑफ एक्स क्या था? टी का स्क्वायर, -12। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा हमारे पास?
पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से कम करेंगे तो 1 हम टी पे ऊपर नहीं लिखेंगे और टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1। तो अब हमने क्या कर देना है, लिमिट के अंदर ये वाली वैल्यू को लिख देना है। टी इज इक्वल टू -3 क्या था ऊपर वाली रकम के अंदर आया हमारे पास 3t का स्क्वायर -4 और 2t -1। अगर अब हम इसके अंदर लिमिट वाली वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा 3 -3 का स्क्वायर -4 3 -3 -1 स्क्वायर इवन कर देगा, जो इवन वाली पावर है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा तो क्या बनेगा 9 और 9 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 27/-4 ये -9 -1 तो इसका क्या बन जाएगा 23/10 नेगेटिव होल में आ जाएगा क्योंकि नीचे वाली रकम क्या है नेगेटिव। तो ये था इसका आंसर। सॉरी यहाँ पे क्या था 2 तो यहाँ पे भी 2 आएगा, मतलब -6 -1 तो यहाँ पे 7 आएगा, डिवाइड के अंदर क्या आएगा 7। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के तरीके की तरह है, वहाँ पर भी 4t का क्यूब दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे उसने लिमिट की जगह x की जगह क्या दी है इन्फिनिटी, तो आपने वैसे ही इसको कंसीडर कर लेना है ये किसके बराबर होगा इन्फिनिटी के बराबर, मतलब 0/0 फॉर्म। आपको सारा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने कहा जो होगा कि एल हॉस्पिटल लगाना है उसका मतलब है कि जो हमारे पास रकम है वो 0/0 फॉर्म के अंदर होगी। अब हमने ऊपर वाली रकम का क्या लेना है डेरिवेटिव। ऊपर वाली रकम क्या है x² -3x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या पता होता है पावर शुरू में आएगी 2 5 10 हो जाएगा 10 और x² में से एक नेगेटिव करेंगे तो x बच जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 और -3। इसी तरीके से हम g(x) नीचे वाली रकम को कंसीडर करेंगे 7x² +1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में 2 7 14 x बच जाएगा, इसमें से एक नेगेटिव करेंगे तो 1 की जगह 0 तो हमारे पास 14x ही बचेगा। अगर अब हम इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 10x -3 और हमारे पास क्या बचेगा 7 14x। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आपको लिमिट के अंदर इन्फिनिटी होगी तो आपने क्या करना है, इसको x के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे x के साथ ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे। -3 आवर x 14x आवर x x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा लिमिट यहाँ पे x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 10 -3 आवर x आवर 14। अब आपको पता चलेगा कि मैंने x के साथ क्यों इसको डिवाइड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 बच जाएगा और 3 आवर इन्फिनिटी और 14। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा सारा फंक्शन 0 के बराबर आ जाएगा। हमारे पास 10 आवर 14 और हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 और 7। इस क्वेश्चन के अंदर आपने यही बात याद रखनी है कि जब x या अप्रोचेज लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर होगी तो हमने क्या करना है उसको x के साथ डिवाइड करना है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, मैं आपको वो समझाता हूँ तो आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी। इस रकम के अंदर भी उसने इन्फिनिटी दी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे f(x) -8x²। तो क्या बन जाएगा हमारे पास जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x की जगह 1 और पावर शुरू में आएगी 2 8 16 आ जाएगा -16 और x² की जगह क्या बन जाएगा x। तो ये तो f(x) की वैल्यू। इसी तरीके से g(x) क्या होता है जो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या होती है रकम। तो हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर शुरू में आएगी 2 12 24 और पावर में से एक नेगेटिव करेंगे तो x ही बच जाएगा हमारे पास और 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इसी तरीके से अब हम लिमिट में क्या पुट कर देना है x इन्फिनिटी। x हमारे पास क्या बन गया था इसका डिनोमिनेटर के अंदर डेरिवेटिव 1 -16x आवर
24x प्लस 5। इसके अंदर भी आपने सिंपली क्या कर देना है, x के साथ डिवाइड कर देना है। 1 नेगेटिव, इसको भी x के साथ डिवाइड कर दिया, और 16x और x, इसको भी x के साथ डिवाइड, इसको भी x के साथ डिवाइड, और इसको भी x के साथ डिवाइड। जब अब आप लिमिट पुट करेंगे तो हमें पता है कि 1 ओवर x की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी नेगेटिव, ये x से कट जाएगा और 16 ही बच जाएगा, और ये भी x से, और 24, और जब हम इसकी जगह भी क्या कर देंगे, इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, अगर आप कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करें तो तब आपके पास आंसर क्या आता है, 0। नेगेटिव 16, 24 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, तो क्या बच जाएगा, नेगेटिव 16 ओवर 24, तो नेगेटिव 2 ओवर 3। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव 2 ओवर 3। अगर आप इसको नहीं भी डिवाइड करते तो अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं 1 नेगेटिव 16 इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिर्फ इन्फिनिटी वाली रकम को कंसीडर करना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव 16 और 24, क्योंकि इन्फिनिटी वाली रकम के अंदर हमें वैल्यू का पता नहीं होता है, इस वैल्यू का पता होता है, तो हमने सिंपली इन्फिनिटी वाली रकम लेनी है। लेकिन ये वाला मेथड आप अडोप्ट ना करें, ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, लेकिन जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करके आएंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट राइट होगा। इसके बाद हम अब देखते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन के अंदर वैल्यू होती है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा वाले फंक्शन वाले के अंदर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइन टी का स्क्वायर ओवर टी। तो हमें पता है ये किसकी फॉर्म के अंदर होगा, 0/0 फॉर्म, क्योंकि जब आपको उसने एल हॉस्पिटल का बता देना है तो ये 0/0 फॉर्म के अंदर ही होगा। आप इसे साबित भी कर सकते हैं। कैसे साबित करेंगे, पहले हम इसको प्रूफ कर देते हैं। साइन 0 का स्क्वायर ओवर 0, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म। तो हमें इसको क्या लेना होगा, पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, साइन टी का स्क्वायर। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कोस टी का स्क्वायर। और अब हम टी स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेते हैं, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t कोस टी का स्क्वायर। और जी ऑफ एक्स का भी हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव, मतलब नीचे वाली टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 को 2t कोस टी का स्क्वायर, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 हम लिखते ही नहीं। तो क्या बनेगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, 0, और कोस टी की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। मीन ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो 0 बन जाएगा, 0, और कोस 0 क्या होता है, 1 के बराबर। तो क्या बन जाएगा, 0 और 1 और 0, इसका आंसर आ जाएगा। हमने क्या प्रूफ करना होता है एल हॉस्पिटल की मदद से, कि हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। यह क्वेश्चन मैंने आपको इसी वजह से करवाया है कि अगर 0 आ जाए तो आपका आंसर ठीक होगा, ना कि 0/0 फॉर्म के अंदर आए। अगर 0/0 फॉर्म के अंदर होगा तो फिर आपको मज़ीद इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर 0 आ गया है तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने कंसीडर कर लेना है, 0/0 फॉर्म ही होगी। अब हम इसका ऊपर वाली रकम को f ऑफ x कंसीडर करते हैं, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी 8 और 2, और x 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 16x। इसी तरीके से g ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, g ऑफ x क्या होता है, डिनोमिनेटर वाली रकम -1, और हमें पता है कि कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन x, और -1 की जगह क्या आ जाना है, कांस्टेंट 0 आएगा, तो 0 हम लिखते ही नहीं। तो अब हम लिमिट किस पे लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाली का जगह क्या आ जाएगा, 16x, और नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन x ही आ जाएगा। अगर अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 16 और x की जगह 0, नेगेटिव साइन 0, मीन फिर 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे स्पेस कम है, आपने इसी तरीके से f ऑफ x का डेरिवेटिव लेके दूसरी बार लिख देना है। तो मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, ऊपर क्या था 16x,
तो 16x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 16, x की जगह 1 आएगा ना। और नेगेटिव साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, नेगेटिव cos x। अगर अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करना चाहें तो क्या बन जाएगा 16 नेगेटिव आ जाएगा और cos 0, तो cos 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो इसका आंस क्या बन जाएगा नेगेटिव बाहर आ जाएगा नेगेटिव 16, तो ये इसका आंस बन जाएगा। तो यहाँ तक की हमारी वीडियो थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।